बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे, कप्तान ने जेल में बैठकर अपने मुखालफिन की नींदें हराम कर दी हैं और अब एक और लंदन प्लान जो है वो बन गया और उसका इजहार भी कर दिया गया। किसकी जानिब से किया गया, इस पर भी बात करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के जो केसेस ज़ेर समाअत थे उसके हवाले से भी बात करेंगे। उसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस बयानिए की तायद कर दी है, एक किस्म की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता 1 डेढ़ साल से उनका था कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो भी जानिबदार है और जो इंतजामिया है वो भी जानिबदार है। तो आज एक किस्म की उस बयानिए पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी गई है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। उस पर भी बात करेंगे। पहले बात ये करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया। नाजरीन, कल पाकिस्तान में जलसा किया, वर्चुअल जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा, और उसने रिकॉर्ड कायम किया। हुकूमत ने और इदारों ने क्या किया है वो भी आपके सामने रखते हैं और बैरूनी दुनिया इसको कैसे देख रही है इस पर भी आपसे बात करते हैं। नाजरीन, कल इंटरनेट जो है वो पाकिस्तान में स्लो कर दिया गया, कहीं जगह किसी किसी जगह तो बिल्कुल बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद यूट्यूब पर ये जो रियल टाइम है 1 मिलियन लोगों ने, यानी 10 लाख लोगों ने एक वक्त में उस जलसे को देखा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर 1,24,000 नए सब्सक्राइबर्स जो हैं वो आए हैं। इसी तरह फेसबुक पर 1.4 मिलियन लोगों ने इस जलसे को देखा। ट्विटर पर 1.2 मिलियन लोगों ने देखा। और इसी तरह जो है वो जो ट्विटर के जो स्पेस होती है उसमें 1.5 मिलियन लोग जो हैं उसमें वो भी शामिल थे। जो टॉप ट्रेंड 4 थे वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा था और 6 लाख से ज्यादा जो है वो रीट्वीट्स किए गए हैं। अब पाकिस्तान में चूंकि इंटरनेट जो है बहुत सारी जगहों पर तो बिल्कुल बंद था और किसी किसी जगह पर जो है वो बड़ा चल रहा था, लेकिन स्लो चल रहा था। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने या तो वीपीएन इंस्टॉल करके देखा या पाकिस्तान से बाहर यानी बैरून मुल्क जो लोग थे वो शामिल थे। इसमें ज्यादा तादाद लगता है कि उन्हीं की थी। पाकिस्तान में तो चूंकि इंटरनेट जो है वो काम नहीं कर रहा था और मैं खुद जो है वो जलसा उस तरह से नहीं देख सका। लेकिन बैरूनी दुनिया क्या कह रही है नाजरीन, पाकिस्तान में तो मजाक उड़ाया जा रहा है एक किस्म का कानून का और आइन का, और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं ये मजाक वो उड़ा रहे हैं। लेकिन बैरूनी दुनिया जो है वो क्या सोचती है इसको भी हम देखते हैं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस जलसे से जो मकासद हासिल करने थे उससे कहीं ज्यादा मकासद हासिल हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तवक्को थी। हुकूमत ने इस जलसे को, वर्चुअल जलसे को नाकाम करने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जब इंटरनेट बंद हुआ तो फिर पूरी दुनिया के मीडिया ने जो है वो इस पर अपनी अपनी राय भी दी और खबरें भी आई। नाजरीन, वॉइस ऑफ अमेरिका ने ये खबर शाये की कि जी पाकिस्तान रेस्ट्रिक्ट्स इंटरनेट एक्सेस अमिड रेयर अपोजिशन ऑनलाइन रैली। और इसके साथ साथ जो है बीबीसी ने जो है वो भी इस पर खबर दी और बीबीसी ने कहा कि जी पाकिस्तान शट डाउन द इंटरनेट बट द डिडंट स्टॉप द प्रोटेस्ट। अब ये बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका आ गया। उसके बाद मिंट जी ये कह रहा है कि पाकिस्तान फेसिंग स्लो इंटरनेट अहेड ऑफ वर्चुअल जलसा ऑर्गेनाइज्ड बाय इमरान खान पार्टी। उसके बाद नाजरीन, अरब न्यूज कह रहा है कि एक्स-पीएम खान पार्टी सेज मिलियन अटेंडेड वर्चुअल रैली डिस्पाइट सोशल मीडिया डिसरप्शन। अब ये अच्छा, इसी तरह ग्लोबल टाइम, इसी तरह जो दीगर इदारे हैं, हिंदुस्तान टाइम ने भी इस पर लिखा और दीगर जो आलमी नशरियाती इदारे हैं उन्होंने भी इस पर जो है वो खबरें अपनी नशर की हैं कि जी पाकिस्तान में एक पाकिस्तान की पार्टी को, सियासी पार्टी को जो है जलसा करने के लिए हुकूमत, जलसा से रोकने के लिए हुकूमत जो है उसने पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया या स्लो कर दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने मकासद पूरे करने में मैं समझता हूँ 100% नहीं 1000% कामयाब रही है। कप्तान ने जेल में बैठ के जो है वो लाडले की नींदें जो है मैं समझता हूँ हराम कर दी और अब एक और लंदन प्लान बन गया। नाजरीन, खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है, पहले तो उनका मुतालबा था कि जी मुझे 2/3 अक्सरियत दी जाए और 2/3 अक्सरियत जो है ये मुतालबा तो नहीं माना गया। उन्हें ये कहा गया कि जी आप तो सादा अक्सरियत लेने की भी पोजीशन में नहीं है, अगर इलेक्शन होता है फ्री एंड फेयर। तो उसके बाद वो फिर सादा अक्सरियत पे आ गए थे और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारे इत्तेहादी हैं उस समेत जो है वो हमें आइन साजी जो है उसका भी हमारे पास यानी इतनी मेजॉरिटी हो कि हम आइन साजी भी कर सके।
नवाज शरीफ साहब के जहन में ये था, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध की हद तक तो बात उसकी ठीक है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, चूंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है, तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस तरह पजीराई नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रियासती इदारों के मामला जिस नहज तक जा चुके हैं, वो नफरत जो है वो अब जाती इंतकाम और गुस्से में बदल चुकी है। तो इमरान खान साहब का स्कोप नहीं है, इसलिए अब एस्टेब्लिशमेंट को और दीगर इदारों को ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो जब उन्हें ये जवाब दिया गया और फिर पंजाब का भी मुतालबा किया गया और ये कहा गया कि जी पंजाब जो है वो अलीम खान को देना है, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी अगर आप मुझसे पंजाब लेना चाहते हैं तो फिर मैं जो है, केसेस मेरे वही थे जो खत्म हो गए हैं, तो मैं फिर वापस लंदन चला जाता हूँ। और इस पर जो है वो गौर शुरू कर दिया गया है कि क्या पंजाब से दस्तबरदार हुआ जाए, और अगर आप पंजाब से मुझे दस्तबरदार करते हैं तो फिर मैं मरकज में भी हुकूमत नहीं लेता, फिर मैं मुल्क से बाहर चला जाता हूँ। नाजरीन, आप ये देखें कि एक ऐसा शख्स जो जेल में बैठा है, जिस पर 200 के करीब मुकदमात हैं, जिसकी पार्टी जो है वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती, पाकिस्तान में कोई रैली नहीं निकाल सकती, कोई जलसा नहीं कर सकती, कोई वर्कर कन्वेंशन नहीं कर सकती, इसके बावजूद उस एक शख्स ने पीडीएम की सारी जमातें जो हैं वो अपने आगे लगाई हुई हैं। वो जेल में बैठ के मुतमिन है और ये जेल से बाहर इक्तदार और महल्लात में बैठकर भी परेशान है। इससे ज्यादा जो है वो मैं समझता हूँ खुदाई फैसला और क्या हो सकता है। नाजरीन, उसके साथ साथ आज इमरान खान साहब के दो केसेस जेर समाअत थे। एक तो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस था। वो लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने वो जो उसका उसमें जेल ट्रायल का फैसला किया गया था और वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था जेल ट्रायल के हवाले से, उस पर उन्होंने स्टे की एप्लीकेशन भी दी थी, लेकिन आज उनकी स्टे की फौरी जो दरखास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है। 3 जजेस पर मुश्तमिल ये आज बेंच था। जस्टिस आलिया नीलम इसकी सरबराह थी और 2 जजेस साथ और शामिल थे। उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और दीगर जो उसमें मुतलका लोग थे उनको नोटिस जारी किए हैं। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील थे, उन्होंने होम डिपार्टमेंट के जेल ट्रायल से मुतल्लिक जो नोटिफिकेशन था उसके मुतल्लिक उस नोटिफिकेशन से भी बेंच को आगाह किया और ये बताया कि जी नोटिफिकेशन जो है वो 8 दिसंबर को जारी हुआ था। और फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से कहा गया कि जी कल इस केस को फर्द जुर्म के लिए फिक्स किया गया है, तो हमें इस जो ट्रायल है उसका स्टे दिया जाए। लेकिन आज इस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से स्टे नहीं दिया गया, बल्कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के हाथ पांव बांध कर उन्हें इलेक्शन कमीशन और जेल इंतजामिया जो है उसकी सवाबदीद पर छोड़ दिया गया है। आम तौर पर होता ही है कि जब इस किस्म के मामलात होते हैं तो नीचे जो प्रोसीडिंग है वो बहरहाल स्टॉप कर दी जाती है कि अगर कोई एडवर्स आर्डर आ जाए, जैसा तोशाखाना केस में हुआ था, और खसूसन ये साइफर केस में जब शहादतें भी कलम बंद हो गई थी बहुत सारे गवाहान की, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो सारा जो ट्रायल हुआ था उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया था, इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। तो फिर दोबारा से वो सारी कहानी जो है वो ट्रायल की शुरू हो गई थी। तो इस केस में भी मैं समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट को ये चाहिए था कि वो ट्रायल को कम अज कम स्टॉप करते, ट्रायल की हद तक स्टे करते, लेकिन आज फिर इमरान खान के साथ जो है वो अदालती नाइंसाफी की गई है। उसके साथ साथ नाजरीन, इद्दत में जो निकाह का केस था उसमें भी सुप्रिंटेंडेंट जेल जो है अडयाला जेल, उन्होंने अदालत को आगाह कर दिया कि जो इमरान खान को अदालत में पेश नहीं कर सकते ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। और अब एक खबर के मुताबिक इस इद्दत में निकाह वाले केस के भी जेल ट्रायल का फैसला कर लिया गया है। और उसके साथ साथ नाजरीन, एक और अहम केस जो था वो भी आज जेर समाअत था। इलेक्शन कमीशन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसको चैलेंज किया था अकबर एस बाबर साहब ने, और उनके साथ कोई 13-14 लोग और थे। तो फिर आज इस पर जो है बैरिस्टर अली जफर जो है वो वहां पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी किसी दरखास्त गुजार ने अपना मेंबरशिप कार्ड नहीं दिखाया। तो फिर उन्होंने वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो सर्टिफिकेट था वो भी जमा कराया। तो और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बताया गया कि जी इलेक्शन कमीशन ने 7 दिसंबर को कुछ सवालात दिए थे, जिनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 दिसंबर को जवाब भी दिए थे। ताहम उनकी जानिब से मजीद 32 सवालात जो है वो दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील का कहना था जी क्या ऐसे सवालात किसी और से भी किए गए? यकीनन माजी में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इलेक्शन कमीशन का जानिबदाराना रवैया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है बुनियादी तौर पर उसका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना होता है, और अब चूंकि 8 फरवरी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है, जस्टिस सतर मिनल्ला साहब, जस्टिस तारिक मसूद साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह, ये सारे कहते हैं कि जी इलेक्शन में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे और इलेक्शन होगा और अपने टाइम पे होगा। लेकिन ये पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि इलेक्शन जो है उसका होना जरूरी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन इलेक्शन का साफ और शफाफ होना वो भी जरूरी है। क्या
इलेक्शन साफ और शफाफ हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रियासती इदारों की बदमाशियां और जो गैर कानूनी हरकतें हैं, उससे पता नहीं ये सुप्रीम कोर्ट भी चश्मपोशी से काम ले रही है, हाई कोर्ट्स भी चश्मपोशी से काम ले रही हैं। और दूसरी तरफ जो है वो जो खुली छुट्टी है इमरान खान साहब के सियासी मुखालफिन को, वो जहां चाहें जलसे करें, उनको प्रोटोकॉल भी है, उनके लिए गाड़ियां भी अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है ये रियासती सतह पर नाइंसाफी की जा रही है। उसके साथ साथ नाजरीन, चूंकि इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपना मौकफ था, तो एक पिटीशन फाइल की गई थी पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो आज फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद उस पर फैसला महफूज किया चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान और जस्टिस शकील पर मुश्तमिल ये बेंच था। और फिर ये बताया गया है कि जी दरखास्त गुजार की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन अमले को 2 माह पहले तैनात करना होता है। जब इलेक्शन के लिए बर वक्त इंतजाम नहीं किए तो अब शफाफ इलेक्शन कैसे कराएंगे। तो फिर आगे से ये भी कहा कि जी पेशावर हाई कोर्ट ने जुडिशियल अफसरान देने से इनकार तो नहीं किया, और ये कहा कि जी आप जुडिशियल पॉलिसी कमेटी के पास जाएं। ये कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने इनकार किया, ऐसा नहीं है। ये भी उनके जो वकील थे उन्होंने कहा। और फिर ये भी कहा गया एडवोकेट जनरल जो थे उनकी जानिब से कि जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर किसी को इबाहम नहीं होना चाहिए। हमने गलत बयानी नहीं की, अगर इनको लगता है गलत बयानी की है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां एतराज उठाएं। ये वकील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने पूरे पाकिस्तान के लिए कैसे नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। दरखास्त पर जुमे को जो समाअत हुई थी उसमें भी कहा था कि जी नोटिफिकेशन पंजाब की हद तक मुअत्तल होना चाहिए। और फिर ये भी कहा गया कि जुडिशियल अफसर का कंट्रोल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब जो है वो होगा। लेकिन उसमें फिर आज ये भी कहा गया कि जब खैबर पख्तूनख्वा में 700 पेशावर में एमपीओ के 147 आर्डर निकाले गए, 24 अजला के डिप्टी कमिश्नर इस कोशिश में है कि एक पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करें। क्या ऐसे हालात में शफाफ इलेक्शन होंगे? क्या गारंटी है कि बार बार एमपीओ जारी करने वाले डिप्टी कमिश्नर की सोच तब्दील होगी? ये कहा गया पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से। अब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो कुछ किया जा रहा है, यही इंतजामी अफसरान जिनके जिम्मे ड्यूटी लगाई गई है कि आपने साफ और शफाफ इलेक्शन कराने हैं, वही लोग जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ जो है वो एमपीओ ऑर्डर जारी कर रहे हैं, तो फिर शफाफियत जो है वो तो जैसे शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो फिर शफाफियत तो इन डीसी के जरिए अगर इलेक्शन कराया जाएगा तो शफाफियत तो बढ़ गई। और जहां तक शेर अफजल साहब का ताल्लुक है, आज उनका जो नजरबंदी का ऑर्डर था वो जस्टिस शहराम सरवर साहब ने उसको कैंसिल कर दिया और उनकी रिहाई का ऑर्डर जारी कर दिया। वो तफसीली फैसला जो पाकिस्तान में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से आया था और स्टे कर दिया गया था, उसका भी नाजरीन वो आज हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। सेक्शन 2D1 और सेक्शन उसका जो 1-2 था उसको चूंकि कलअदम करार दिया गया था, उसकी हद तक भी वो फैसला सस्पेंड हो गया। और इसी तरह 59(4) जो था उसकी हद तक जो कलअदम करार देने का फैसला था वो भी सस्पेंड कर दिया गया। एक खबर के मुताबिक नाजरीन ये भी कि नादरा ने कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले लोगों के आईडी कार्ड जो है वो ब्लॉक किए हैं। ये मतीउल्लाह जान साहब ने भी खबर ब्रेक की थी, लेकिन एक और सहाफ़ी ने इसकी तरदीद की और साथ में उन्होंने नादरा के जो ऑफिशियल पेज है और इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी ये जो है शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं किए गए। उन लोगों में मुराद सईद आजम सवाती, हमाद अजहर, मियाँ असलम इकबाल और करामत अली खोखर, अली यमीन गंडापुर, इम्तियाज शेख, वासे क़य्यूम वासी और दीगर लोग जो वो भी शामिल थे। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जो कुछ किया जा रहा है, ना तो इसकी इजाजत आइन देता है और ना पाकिस्तान का कोई कानून देता है। लेकिन अदलिया की जानिब से भी इस पर मुजरिमाना खामोशी का मुजाहरा किया जा रहा है और वक्त आएगा कि इस मुजरिमाना खामोशी का बहरहाल इदारों को जवाब देना पड़ेगा। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।